ये कहानी एक लक्ष्मी नाम की बुढ़िया की है। वो बुढ़िया बहुत ही घमंडी और क्रूर थी। अपने सिवाय किसी की चलने ही नहीं देती थी। कहने को नाम तो लक्ष्मी, लक्ष्मी जैसी कोई बात नहीं थी उसमें। लक्ष्मी के दो बेटे थे, गणेश और राघव। वो जो भी कमाई कर कर लाते थे सब अपनी माँ को ही देते थे और अपनी माँ से बहुत ही प्यार करते थे। किसी भी बात के लिए उप तक नहीं करते। लक्ष्मी के बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी कि बड़ी बहू सीता बहुत ही गरीब घर से थी। वो पूरा दिन काम करती और इतनी सेवा करती थी, किसी को कुछ भी कहने का कुछ मौका नहीं देती थी। फिर भी उसकी सास और ननंद उसको ताना मारे बगैर नहीं छोड़ती थी। उसकी सोनू ननंद उससे इस तरह से बात करती थी जैसे वो इस घर की बहू नहीं, नौकर हो। सोनू रसोई में आकर अपनी भाभी से कहती है, खाना अभी बना के नहीं? इतना वक्त लगता है खाना बनाने में? जल्दी ले आओ, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। हाँ सोनू, खाना तो बन गया। मैंने तुम्हारा खाना टेबल पर लगा दिया है, खाकर कॉलेज चली जाओ। अच्छा ठीक है, मेरा सारा मूड खराब कर दिया। एक दिन राघव के लिए बहुत ही बड़े और अमीर घर से रिश्ता आता है। यह सब देखकर लक्ष्मी बहुत ही खुश थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। देखो, साफ साफ कह देती हूँ, मुझे शादी में कोई कंजूसी नहीं चाहिए। फिर मत कहना कि हमने बताया नहीं। उनके पास धन की कमी नहीं थी। उन्हें राघव बहुत ज्यादा पसंद था। वो शादी की तारीख पक्की कर देते हैं। राघव की शादी बड़े ही धूमधाम से हो गई और बहुत सारा दहेज दिया ससुराल वालों ने। ससुराल वालों ने दहेज तो उम्मीद से भी ज्यादा दिया है। मैं बहुत खुश हूँ इस शादी से। राघव की पत्नी बहुत ही आलसी और निकम्मी थी। अपने ज्यादा धन लाने से उसे बहुत ही ज्यादा घमंड था। वो कुछ भी काम नहीं करती थी और जिठानी की तो बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती थी। सीता इन सब बातों से बहुत दुखी थी। वो अपने आप को कोसती थी, मैं इतनी बदनसीब हूँ, मेरा क्या होगा, मैं कैसा भाग्य लेकर आई हूँ। और एक तरफ सुमन महारानी के तो ऐसे थे। सुमन अपनी मर्जी की मालिक थी, उसे कोई भी कुछ नहीं कहता था। सीता बहू बेचारी हॉल में झाड़ू लगाने आती है, तभी सुमन उससे कहती है, अरे जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ। तुम्हें दिखता नहीं मैं शॉपिंग कर कर आई हूँ, मेरे सर में दर्द है। सुमन, मैं सुबह से काम कर रही हूँ, मेरी कमर दर्द कर रही है। तुम जाओ, जाकर सबके लिए चाय बना लो, मैं हॉल साफ कर देती हूँ। सुमन सीता पर भड़क जाती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे काम बताओ, तुम होती कौन हो मुझे काम बताने वाली। सीता की सास लक्ष्मी सीता को ही डांटती है, बस बस जबान बंद रखो, ये फालतू जबान मत चलाया करो। जाओ हम सब के लिए चाय बना कर लाओ। और हाँ, बाजार से सब्जियां भी तुम लेकर आओगी, मेरे घुटनों में दर्द है। फटाफट से काम निपटाओ और बाजार से सब्जियां लेकर आओ, खाना बनाने के लिए लेट नहीं होना चाहिए। सुमन नखरा करते हुए अपने कमरे में चली जाती है और सीता चाय के लिए रसोई में चली जाती है। तभी गणेश और राघव काम से घर आ जाते हैं और राघव अपनी माँ की सारी बातें सुन लेता है। राघव को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है। अरे माँ, ये तुम भाभी के साथ ऐसा बर्ताव करती हो? पहले तो सोनू, अब आप और सुमन भी। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास। तुम्हें अपनी दोनों बहुओं को एक बराबर समझना चाहिए। अच्छा राघव, अब ये तुम मुझे बताओगे कि घर में बहुओं को कैसे रखना है? तुम अपने बिजनेस पर ध्यान दो, बहुओं को मैं अपने आप संभाल लूंगी और घर के मामलों में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सीता बेचारी बाजार से सब्जियां लेकर वापस आती है। उसका इतना मन दुखी था कि वो बड़बड़ाती हुई रहती है, हे भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा जो मुझे ऐसी जिंदगी दी है। हे भगवान, एक बिजली ही गिरा दो मेरे ऊपर, मैं एक ही दम छुटकारा पा जाऊंगी। रोज रोज के इन तमाशों से तो मैं तंग आ चुकी हूँ।
अब मेरे अंदर सहन शक्ति नहीं है। पूरा दिन काम काम काम, और तो छोड़ो, कोई तो पैसे की इज्जत नहीं करता मेरी। मेरा तो जीना दुश्वार हो गया है। लक्ष्मी हॉल में बैठने के लिए आती है। उसका पैर गलीचा में फिसलने की वजह से वो गिर जाती है। सर पर चोट लग जाती है, रीढ़ की हड्डी में मोच आ जाती है। लक्ष्मी वहीं पड़ी पड़ी जोर जोर से रोने लगती है। हे राम, मर गई मैं तो। कहाँ मर गए सब के सब। जल्दी आओ, मुझे उठाओ। सीता जैसे ही अंदर बढ़ती है और ये सब देखती है, वो दौड़कर अपनी सास के पास जाकर उसको उठाने लगती है। माँ जी, क्या हुआ? कैसे गिर गए आप? आप चिंता मत करो, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। सीता तुरंत फोन कर डॉक्टर को घर पर बुला लेती है। डॉक्टर कहता है, देखो, मैंने इलाज तो कर दिया है कि सर पर थोड़ी चोट है, इनकी रीढ़ की हड्डी में मोच आ गई है, जिसको ठीक होने में 3 से 4 महीने लगेंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ। इनको सेवा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बुढ़ापे का शरीर है, हड्डियों का ठीक होना जरा मुश्किल होता है। तुम इनकी बहू हो, ध्यान रखना। डॉक्टर के जाने के बाद सीता लक्ष्मी को तसल्ली देती है। माँ जी, आप चिंता ना करें, मैं दिन रात आपकी इतनी सेवा करूंगी, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। सीता ने दिन रात एक कर दिए। वो अपने सास की सेवा भी करती और पूरे घर का ख्याल भी रखती। सीता ने लक्ष्मी की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। रात हो या दिन, बस उसे अपनी सास के पास ही रहना था। एक तरफ सोनू और सुमन दोनों एक साथ गप्पे लड़ाती रहती थी, या फिर घंटों तक अपनी माँ से फोन पर बात किया करती थी। माँ, मेरी सास की कमर की तो हड्डी टूट गई। हाँ, वैसे भी बुढ़ापा है, अब कितने दिन जिएंगी। अब तो आखिरी वक्त है, शायद ठीक होने वाली तो है नहीं। ऐसे ही देखते देखते 3 महीने बीत जाते हैं और लक्ष्मी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। और एक दिन लक्ष्मी सीता को गले से लगा लेती है और लक्ष्मी धीरे धीरे चलने लगती है। सीता तो बहुत ही खुश होती है। अरे माँ जी, आप तो बिल्कुल ठीक हो गए। लक्ष्मी सीता से कहती है, सीता बहू, जाओ सबको बुला कर लाओ, कहना मैंने बुलाया है, और जो आने से इनकार करे कह देना उन्हें जायदाद से हिस्सा नहीं मिलेगा। सीता बहू, ये लो चाबी अपने पास, आज से इस घर की मालकिन सीता है। सीता ने मेरी बहुत सेवा की है। जिसके पास सीता जैसी बहू हो, उसे धन दौलत की क्या जरूरत। जरूर मैंने पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे। सीता बहू मिली है। सीता बहू, हमें माफ कर दो, हम सब ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। और लक्ष्मी का पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगा। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, और किस किस के साथ भेदभाव होता है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।